नमस्कार, मैं अमित कुमार मल इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक यदि आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक देखें। कहानियों की श्रृंखला में आज जो कड़ी प्रस्तुत है उसमें कहानी शीर्षक का नाम है हाजिर जवाबी। अभी तक जो इस चैनल पर कहानियाँ प्रस्तुत की गई, जैसा कि पूर्व में बताया गया था, वे स्थानीय कहानियाँ थीं, दंत कथाएँ थीं, लोक कथाएँ थीं, जिनके अपने मानक और मूल्य होते हैं, जिन्हें आधुनिक कहानियों के पैमाने पर उनको नहीं मूल्यांकित किया जा सकता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनमें कहानी के गुण ना हो और वे प्रभावित न करते हों। तो आज की कहानी प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है हाजिर जवाबी। तो एक गांव की कहानी है। गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा था। गांव प्रधानी का चुनाव गांव वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसे हम आप सब जानते हैं। ऐसे ही वातावरण में उस गांव विशेष में एक आदमी रहता था जो चालाक भी था और हाजिर जवाब भी था। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर गांव में ही एक आदमी ऐसा हो, हर गांव में अमूमन एक दो लोग होते हैं। इस व्यक्ति की खूबी ये थी कि ये व्यक्ति चालाक भी था और हाजिर जवाब भी था। अब चूंकि गांव में प्रधानी का चुनाव चल रहा था, प्रत्याशी सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे। यह व्यक्ति चालाक भी था और हाजिर जवाब भी। इसलिए उस गांव के जितने भी प्रधान पद के प्रत्याशी थे, वे लोग इस व्यक्ति को खुश करने की जी जान से कोशिश में कर रहे थे। हर व्यक्ति चाहता था कि यह उसके प्रधानी के पद के लिए प्रचार प्रसार करे और लोगों को वोट देने के लिए उत्प्रेरित करे। यह चालाक व्यक्ति सभी प्रत्याशियों से उनकी सेवा ले रहा था और जो सामने मिलता था उससे उसकी ही विजय होगी, ऐसा कहकर उसका मनोबल बढ़ाता रहता था। वो प्रत्याशी खुशी खुशी उसे अपनी सेवाएं देता था, उसको लाभ देता था। उस गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो इस चतुर आदमी की वास्तविकता तो जानता था, लेकिन चतुर आदमी की चालाकी और हाजिर जवाबी के आगे वह दबा सा रहता था। इसलिए वह इस चतुर आदमी के प्रति जलन रखता था। वह इस फिराक में रहता था कि कोई ऐसा अवसर प्राप्त हो तो वह इस चतुर आदमी की चालाकी गांव के लोगों के सामने उसको एक्सपोज कर सके, उसका वास्तविक रूप गांव वालों को दिखा सके, ताकि वह गांव वालों का दोहन न कर सके। तो समय जल्दी आ गया। गांव प्रधानी के चुनाव चल ही रहे थे। इसी बीच एक परिवार में तिलक का आयोजन था। गांव वाले सब आए थे। हर घर निमंत्रण था, तो हर घर से एक आदमी आया था। चतुर चालाक आदमी भी आया था, उससे जलने वाला भी आया था और जो प्रत्याशी थे प्रधान पद के वो सब भी आए थे। इस उपयुक्त मौके को देख करके जलन वाले व्यक्ति ने कहा, भाई ये चुनाव में के वोट देबा।
इसका अर्थ ये हुआ कि वह जलन वाला व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति इस हाजिर जवाब चालाक आदमी से पूछ रहा है कि भाई साहब, इस चुनाव में यानी प्रधानी के चुनाव में आप किसको वोट देंगे। जलन वाला व्यक्ति जानता था कि जिसका भी ये नाम लेगा बाकी लोग उससे नाराज हो जाएंगे और जो इसकी सेवा कर रहे हैं वो बंद हो जाएगी। लेकिन हाजिर जवाब और चालाक व्यक्ति भी जानता था कि यदि वो चुप रहता है तो पूरे गांव की नज़र में संदेहास्पद हो जाएगा, और यदि वो किसी का नाम लेता है तो बाकी जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं वो उससे दूर भाग जाएंगे, और जो अभी तक उसकी सेवा कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, जो उसे खिला पिला रहे हैं नहीं खिलाए पिलाएंगे। तो उसने ध्यान दिया, एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसा जवाब होना चाहिए कि कोई प्रत्याशी असंतुष्ट न हो और गांव वालों के सामने ऐसा भी ना जाए कि मैंने जवाब नहीं दिया है। तो जलन वाले व्यक्ति ने पूछा था कि भाई आप इस चुनाव में किसको वोट देंगे। तो चालाक आदमी ने जवाब दिया कि जौन ट्रेन चलत मिल जाई वही में चढ़ जाई। जो ट्रेन चलती हुई मिल जाएगी सामने उसी में मैं चढ़ जाऊंगा। अब इस उदाहरण से उसने जवाब भी दे दिया और यह भी नहीं बताया कि किस प्रत्याशी को वोट देगा। तो उसकी इस हाजिर जवाबी से अपने चालाकी बचा ले गया, गांव के सामने एक्सपोज होने से बच गया, और जलन करने वाला व्यक्ति कूड़ता रह गया। कहानी यहाँ खत्म होती है। अपने समाज में इर्द गिर्द में ऐसे लोगों को देखते हैं। कहानी पसंद आई हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, और यदि इस कहानी के बारे में कोई टिप्पणी करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं अमित कुमार मल, धन्यवाद, नमस्कार।